अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7th क्लास के सेकेंड लेसन का ग्रामर समझाऊंगी। ये ग्रामर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सिर्फ 7th क्लास तक काम नहीं आएगा बल्कि आगे के क्लासेस और फिर 10th के बाद अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखे तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको अच्छे से समझिए और मैं आपको एकदम आसान तरीके से ग्रामर को समझाऊँगी। ये 7th क्लास के सेकेंड लेसन का ग्रामर है। यहाँ पर देखिए, पहले दे रहा यहाँ पर फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना साबित हो, वो क्या कहलाता है? फेल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे? फेल है। फेल का डेफिनेशन है आप लोगों को, फेल किसे कहते हैं? तो फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना साबित हो, वो कहलाता है फेल। यानी कि काम कौन सा काम है वो करना, और वो काम कौन सा काम है साबित हो रहा, वो होना क्या कहला रहा है? फेल कहला रहा है। तो एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मसलन एग्जाम्पल के तौर पर 3 सेंटेंसेस है आप लोगों को, 3 जुमले हैं। पहला है हामिद दौड़ा, और दूसरा है एहसान लिख रहा है, तीसरा है राशिद हंस रहा है। तो यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन करी हूँ ये है आप लोगों को फेल। दौड़ा मतलब हामिद क्या कर रहा? दौड़ा, तो वो काम है। फेल क्या रहता? काम रहता। कौन सा भी काम रहने दो, वो फेल कहलाता है। तो दौड़ना क्या है? काम है। तो ये सेंटेंस में अगर आपको बोले कि इसमें फेल की निशानदेही करो बोले तो आप इस बोलेंगे दौड़ा फेल है। एहसान लिख रहा है, तो इसके अंदर एहसान क्या कर रहा है? लिख रहा है। लिखना भी क्या है? काम है। तो एहसान क्या कर रहा है? लिख रहा है, फेल है। राशिद हंस रहा है, हंसना भी काम ही हुआ। तो हंस रहा है क्या है? इसके अंदर काम है। आपको ये वाले आपको सेंटेंसेस देखने से समझ में आ जाता कि इसके अंदर फेल कौन सा है। तो फेल यानी कि वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना साबित होना, यानी कोई भी काम रहने दो वो फेल कहलाता है। नेक्स्ट है आप लोगों को फाइल वो इस्म है। इस्म मतलब नाम। फ़ाइल वो नाम है जिसके ज़रिए काम अंजाम पाता है। यानी कोई भी काम करो वो किसके ज़रिए काम अंजाम पा रहा, वो कहलाएगा फ़ाइल। यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। आसान ज़बान में आप लोगों को बोल रहे कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 एग्ज़ाम्पल दिया गया है। तकी ने ख़त लिखा, अरशद किताब पढ़ेगा, लड़के तैर रहे हैं। तो यहाँ पर नेम्स, जो भी नेम है जिसके ज़रिए ख़त लिखे, तो कौन लिखे वो ख़त? तकी लिखा। तो जिसके ज़रिए काम अंजाम पा रहा वो कौन है? तकी है। इसके अंदर फ़ाइल क्या है? तकी है। अरशद किताब पढ़ेगा, कौन किताब पढ़ने वाला है? अरशद किताब पढ़ने वाला है। पढ़ना भी एक काम है, ये फेल हुआ। तो वो काम किसके ज़रिए हो रहा? अरशद के ज़रिए हो रहा। और अरशद क्या है? इस्म है, तो वो कहलाएगा फ़ाइल। लड़के तैर रहे हैं, तो क्या बोल रहे कि यहाँ पर लड़के भी क्या है? फ़ाइल है। वो लोग तैर रहे हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं? फेल क्या कर रहे हैं? वो लोग तैर रहे हैं। तो लड़के क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। लड़के इसके अंदर फ़ाइल हुआ जिसके ज़रिए काम हो रहा। और कौन सा काम कर रहे हो? वो लोग तैर रहे हैं, वो लोग स्विमिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया फेल किसे कहते हैं और फ़ाइल किसे कहते हैं। आगे इसी का तीसरा पॉइंट है, वो अगर समझ लेंगे तो आपको पूरा ग्रामर कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग 2 डेफिनेशन दे चुके हैं। पहले फेल का डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद फ़ाइल का डेफिनेशन देखे थे। अब तीसरा है आप लोगों को मफ़ूल क्या है ये देख लेंगे तो ये 3 भी कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर मफ़ूल का डेफिनेशन है वो इस्म जिस पर फ़ाइल के फेल का असर हो, मफ़ूल कहलाता है। यानी कि वो इस्म जिस पर फ़ाइल यानी जो काम कर रहा और फेल मतलब जो काम हो रहा, इन दोनों के बीच में असर जो है वो कहलाएगा आप लोगों को मफ़ूल। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल से पहला है तकी ने ख़त लिखा, अर्शिया गीत गा रही है, अहमद ने अनवर को मारा। तो यहाँ पर तकी ने ख़त लिखा में क्या है आप लोगों को? यहाँ पर बीच में ख़त है, ये फ़ाइल है और ये लिखा फेल है। इन दोनों का असर किस पे पड़ रहा? ख़त के ऊपर पड़ा। वो लोग क्या करें? तकी क्या करा बोल रहा? ख़त लिखा बोल रहा। तो इन दोनों का असर
फ़ाइल और फ़ेल का असर जिस पे हो रहा ख़त है तो वो कहलाएगा आप लोगों को मफ़ऊल। दूसरा, अर्शिया क्या कर रही है, ये गीत गा रही है। अर्शिया फ़ाइल है और फ़ेल क्या है, गा रही है। इन दोनों का असर किस पे पड़ा, क्या कर रही है, उन्हें गीत गा रही, तो ये आपको मफ़ऊल हो जाएगा। अहमद ने अनवर को मारा। अहमद भी क्या है, नेम है, और अनवर भी नेम है, बट इन दोनों जो अहमद क्या करा, मारा, तो इसका काम क्या है, वो मारा। तो यहाँ पर फ़ाइल और फ़ेल का असर किस पे हो रहा, अनवर पे हो रहा, तो ये कहलाएगा आपको मफ़ऊल। अब इतना समझने के बाद में भी अगर डेफिनेशंस क्लियर नहीं है तो ये वाले सेंटेंस, ये जो डाल के मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ये समझ गए तो आपको कौन सा भी सेंटेंस जो आप उसके अंदर फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नजमुल सहर सबक पढ़ रही है, तो नजमुल सहर क्या है, फ़ाइल है, इस्म है, नाम है, ये फ़ाइल है, और क्या कर रही, वो सबक है, ये मफ़ऊल है, पढ़ रही है, काम वो फ़ेल है। तो कौन से भी सेंटेंस में पहले आपको आएगा फ़ाइल, फिर बीच में आएगा मफ़ऊल, फिर लास्ट में आएगा फ़ेल, जो काम कर रहे वो फ़ेल कहलाता। तो आपको ये पूरा समझना इम्पॉर्टेंट है। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रामर है। यही नहीं बल्कि आगे भी क्लासेस में काम आता हो, और आगे चलकर आप 10th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखेंगे तो उसमें भी इस टाइप का पूछा जा सकता है, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह आप मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे सारे वीडियोज़ को आप लोग आखिर तक देखें, ताकि कोई भी ग्रामर या शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर समझने में बीच में कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आपको आगे का समझने में मुश्किल होती, तो इसीलिए मेरे सारे वीडियोस को आखिर तक देखें, और ये ग्रामर जो भी आंसर्स वगैरह दे रही हूँ मैं उसको अच्छे से समझ के पढ़िए, ठीक है।